जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो एक करंट अफेयर की श्रृंखला है, ये हमारी करंट अफेयर्स की 5वीं क्लास है। यहाँ पे हम इससे पहले के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला हेम रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का पहला हेम रेडियो केंद्र है वो पौड़ी जनपद में स्थापित किया गया। और अगर ये नीचे से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डीपली पूछा जाता है या अलग तरीके से पूछा जाता है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो पहला हेम रेडियो केंद्र है वो पौड़ी में स्थित स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि पौड़ी में कहाँ स्थापित किया गया, तो स्काउट गाइड प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किया गया। दोस्तों, हम रेडियो से सूचनाएं आदान प्रदान, जो हेम रेडियो है उससे क्या है, सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। और आपातकाल में जब सारी संचार व्यवस्थाएं सैटेलाइट बंद हो जाती हैं, तो उस समय क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को कितनेवें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई। तो दोस्तों, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के दिए गए वो 135वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई। कितनेवें? 135वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई। दोस्तों, जो उत्तराखंड में 10 सितंबर को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के 135वें जन्मदिन पर क्या दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो 10 सितंबर 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ कब किया गया। दोस्तों, जो उत्तराखंड में वन्य जीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया वो 1 अक्टूबर को किया गया। क्योंकि जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य में 2022 वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ है वो 1 अक्टूबर को किया गया। और वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों, जो हाल ही में उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया वो 2018-19 के लिए किया गया। ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया वो कब के लिए दिया गया, 2018-19 के लिए प्रदान किया गया। और दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या किया, उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज को यह अवार्ड प्रदान किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किस जनपद में किया गया। दोस्तों, जो खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया वो किया गया दोस्तों आपको देहरादून जनपद में। और दोस्तों, याद रखना कि खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का आयोजन आपको अभी बताया मैंने, देहरादून जनपद में किया गया। और जो इसका उद्घाटन था राज्यपाल का कौन है, आपके गुरमीत सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें उत्तराखंड अगर पूछा जाए इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इसमें उत्तराखंड राज्य सहित उत्तर क्षेत्र की 8 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाल ही में IMA के नए कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, जो हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया वो लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा को किया गया। ऑप्शन ए, किसको किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और दोस्तों, यह जो है IMA के 51वें कमांडेंट है। अगर पूछा जाए कि IMA के हाल ही में कितनेवें कमांडेंट को नियुक्त किया गया, तो दोस्तों 51वें कमांडेंट को नियुक्त किया गया। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह का स्थान ग्रहण किया, जो 50वें कमांडेंट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, जो उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड में जो हिमालय दिवस है प्रत्येक वर्ष को 9 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस हिमालय के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष 2022 में जो हिमालय दिवस था पर परमार्थ निकेतन में हिमालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर पूछा जाता है कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस के अवसर पर जो हिमालयन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों परमार्थ निकेतन में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में नानकमता शहर का नाम श्री नानकमता साहिब किया गया। दोस्तों नानकमता शहर का नाम क्या किया गया, अब नया नाम क्या है, श्री नानकमता साहिब किया गया। यह राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों यह राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो यह आपके क्या है, उधम सिंह नगर में स्थित है श्री नानकमता साहिब। ठीक है, और दोस्तों जो श्री नानकमता साहिब है उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और सिखों का क्या है, एक पवित्र स्थान है। और दोस्तों सिख ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक साहब ने बाला और मर्दाना अपने शिष्यों के साथ क्या की थी, इस स्थान की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे प्रदान किया गया। दोस्तों जो गंगा किनारे बसे शहर हैं उनमें जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब है वो खिताब दिया गया आपके हरिद्वार जनपद को। किसको दिया गया, हरिद्वार जनपद को दिया गया। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसको, हरिद्वार जनपद को प्रदान किया गया। और अगर पूछा जाए दोस्तों दूसरा स्थान वाराणसी को प्राप्त हुआ, और अगर ऋषिकेश का नाम पूछे तो ऋषिकेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जबकि भारत का जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर को लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर के लिए चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस शहर को लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया, तो इंदौर शहर को। और अगर पूछा जाए कि इंदौर शहर को कितनी बार चुना गया फिर से, तो 6वीं बार चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रानी बाग पुल का लोकार्पण किया गया, यह किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो आपके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हाल ही में रानी बाग पुल का लोकार्पण किया। यह रानी बाग पुल किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों जो ये रानी बाग पुल है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। दोस्तों जो रानी बाग पुल का लोकार्पण किसने किया, पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। और जो यह क्या है, नैनीताल जनपद में स्थित है। जो ये पुल है दोस्तों 7 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बना हुआ पुल है और कुमाऊं की लाइफ लाइन कहलाता है। हाल ही में पूछा जा सकता है किस पुल का लोकार्पण किया गया जिसे कुमाऊं की लाइफ लाइन कहा गया, तो दोस्तों वो रानी बाग पुल का लोकार्पण किया गया। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पीछे घुमाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। दोस्तों हाल ही में राज्य का वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे भारतीय वायुसेना को सौंपा गया, तो दोस्तों वो है नैनी सैनी एयरपोर्ट। ठीक है, और दोस्तों पिथौरागढ़ कहाँ है, तो पिथौरागढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों पिथौरागढ़ राज्य में स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने की योजना तैयार की गई। और इस हवाई पट्टी का अगर पूछा जाए निर्माण कब किया गया था, तो दोस्तों 1991 में किया गया था। ठीक है, जबकि इसका विस्तार 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया ऋषभ पंत को। किसको किया गया, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और दोस्तों अगर हम देखें तो उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत को क्या किया, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ऋषभ पंत दोस्तों उत्तराखंड के किस, अगर पूछा जाए किस जनपद से संबंधित हैं, तो हरिद्वार जनपद के रुड़की नामक स्थान से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना ये कहाँ से संबंधित हैं, ये जो पूछा जा सकता है। इससे पहले दोस्तों भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड में बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। किसके, उत्तराखंड में बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं कौन, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन कहाँ तैयार किया गया। दोस्तों जो पहला जो मसालों का गार्डन है हिमालय क्षेत्र का वो तैयार कहाँ पे किया गया, तो दोस्तों वो रानीखेत में तैयार किया गया। कहाँ पे, रानीखेत में। दोस्तों हिमालय क्षेत्र का जो पहला स्पाइस गार्डन है रानीखेत के सोनी में हिमालय क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन तैयार किया गया। कहाँ पे, रानीखेत के सोनी स्थान पे। दोस्तों पर्यटक स्थल सोनी बिनसर में देश का अनूठा स्पाइस गार्डन जो मसाला उद्यान है अस्तित्व में आया है। यह जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक देश का पहला बागान है। कहां से कहां तक, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, जहां संपूर्ण उच्च एवं हिमालय क्षेत्र की 30 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से हल्दी, वन प्याज, काला जीरा, फरण, जख्या आदि जो ये मसाले हैं दोस्तों, ये मसाले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 का राज्य मेला घोषित किया गया। दोस्तों जो 2022 का राज्य मेला घोषित किया गया वो किसे किया गया, तो दोस्तों वो जो घोषित किया गया जागरा मेला को किया गया, जो जागरा बोलो या जागरा मेले को किया गया। और दोस्तों जौनसार भावर के सुप्रसिद्ध महासू देवता जो जौनसारी जनजाति द्वारा हनोल का जागरा मेला वर्ष 2022 का राज्य मेला घोषित किया गया।
ठीक है, किसको? जागरण मेले को, जौनसार भाबर के, ठीक है। और महासू देवता को समर्पित महासू देवता मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए कब 9वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। और दोस्तों मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो काठ कूनी या कोटी बनल शैली में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेटर मानसी जोशी घरेलू सत्र में उत्तराखंड टीम से खेलेंगी, इनका संबंध है। दोस्तों जो क्रिकेटर मानसी जोशी हैं वो आने वाले समय में उत्तराखंड टीम से घरेलू सत्र में उत्तराखंड टीम से खेलेंगी। इनका संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों इनका संबंध कहाँ से? आपके रुड़की से है, जहाँ से ऋषभ पंत का संबंध है। उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मानसी जोशी का संबंध कहाँ है? मूल रूप से दोस्तों आपके रुड़की से है। कहाँ से है? रुड़की से है। दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चनों को कल के दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।